सोना और पीतल का कलर एक जैसा होता है, लेकिन दोनों का मूल्य अलग अलग होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं मोटिवेशनल लेकर आऊं आज बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी उन लोगों के लिए जो उल्टे पुल्टे कर्म करते रहते हैं। दोस्तों, एक बार एक गुरु और शिष्य थे, एक पहाड़ी रास्ते पर जा रहे थे। उसी रास्ते से उनसे आगे एक बैल निकल गया और बैल से एक पत्थर टकरा गया। उसके पीछे बैलगाड़ी थी, उससे पत्थर टकराया और वो पत्थर नीचे की तरफ बड़ी तेजी से आ रहा था। गुरुजी ने देखा पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसने शिष्य को एक तरफ कर दिया और वो पत्थर गुरुजी के पैर से टकरा गया। गुरुजी को गंभीर चोट लग गई, खून बहने लगा। गुरुजी शिष्य से बोले, एक कपड़ा बांध दो मेरे पैर पे। शिष्य ने तुरंत अपने धोती से कपड़ा फाड़ा और गुरुजी के पैर पे बांध दिया और वो फिर अपने रास्ते पर चलने लगे। जैसे ही गुरुजी आश्रम पहुंचे तो गुरु माँ ने देखा कि गुरुजी के पैर पर पट्टी बंधी हुई है। गुरु माँ ने पूछा, क्या हुआ? बोला, मेरे पैर में चोट लग गई है। तो गुरु माँ ने जब दोनों पैरों की तरफ देखा तो एक पैर में चोट लगी तो उसमें से खून हल्का हल्का निकल रहा था। बोला, क्या दोनों पैरों में चोट लगी है? आपने पट्टी एक ही पैर पे बांधी है? बोला, नहीं नहीं, एक ही पैर में चोट लगी है। बोला, फिर दूसरे पैर में पट्टी क्यों बांधी हुई है? बोला, जिस पैर में पट्टी बांधी हुई है उसमें चोट नहीं लगी, जिस पैर में पट्टी नहीं है उसी में चोट लगी हुई है। तो बोला, किसने बांधी थी ये पट्टी? तो शिष्य बोलता है, गुरु माँ मैंने बांधी थी, जल्दबाजी में गलती से दूसरे पैर में बांध दी। गुरु माँ ने उसे डांटा। गुरुजी चुप रहे। शिष्य ने वो पट्टी निकालकर जिस पैर में चोट लगी थी वहां बांध दी और शिष्य वहां से चला गया। कुछ दिन बीते, शिष्य को हजम नहीं हुई ये बात कि जब मैंने गलत पैर में पट्टी बांधी थी तो गुरुजी ने मुझे बताया क्यों नहीं। एक दिन शिष्य गुरुजी के पास आता है और गुरुजी से बोलता है, गुरुजी एक शंका है मेरे मन के अंदर, आपसे कुछ पूछना है। गुरुजी बोले, बताओ। बोला, जब मैंने आपके गलत पैर में पट्टी बांधी थी तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? गुरुजी बोलते हैं, वो प्रारब्ध था और वो मुझे भोगना था, कर्मों का प्रारब्ध था वो, और वो मेरा नहीं तुम्हारे कर्मों का प्रारब्ध था। वो जो पत्थर आया था वो तुम्हें गंभीर चोट लगाने वाला था और इतनी गंभीर चोट लगाता कि तुम दिव्यांग भी हो सकते थे, लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने अपने ऊपर ले लिया और तुम्हें कष्टों से बचा लिया। मेरा ये फर्ज है, मैं तुम्हारा गुरु हूं। और मैंने पट्टी गलत पैर पर बांधने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि प्रारब्ध था, भोगना था। जब तक उसे भोगूंगा नहीं तो खत्म कैसे होगा? जितना खून निकलना था निकल लिया, प्रारब्ध था वो खत्म हो गया। अगर तुम पट्टी बांध देते तो वो खून निकलता नहीं, प्रारब्ध पूरा नहीं होता, फिर तुम्हें कभी न कभी भुगतना पड़ता। इसलिए मैंने तुम्हारे कर्मों को जो फल था, परिणाम था, जो पूर्व के प्रारब्ध थे, उसको मैं भोग कर तुम्हें सुख देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। शिष्य ने गुरुजी के हाथ जोड़े, नमन किया, धन्यवाद किया और अपने कार्य में लग गया। तो दोस्तों, हम जो भी कर्म करते हैं उनका हमें परिणाम भुगतना पड़ता है, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। प्रारब्ध को कोई नहीं रोक सकता। हमारे किए गए कर्मों को या तो हमें या हमारे जो अपने होते हैं उनको भोगना पड़ता है। इसलिए कोई भी कर्म करिए बड़ा सोच समझ कर करिए, और जो गलती हो गई है उनको प्रभु पर छोड़ दीजिए, क्षमा मांग लीजिए, प्रभु सब माफ कर देते हैं। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद।